जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका मैं स्वागत है भाईजान। और आज का सेशन जो होता है वो मेरे भाई शुरू होता है आपके एक नए टॉपिक से, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? फिर से मैं बता रहा हूँ, तो बोलोगे सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका, उसके अंदर में कितने सारे केंद्र होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुल मिलाकर के आपके कितने केंद्र होंगे? 4 केंद्र होंगे। ठीक है, कौन कौन से केंद्र होते हैं तो बता देते हैं छोटा सा। एक हमारा यहाँ पर होता है इन सेंटर, दूसरा हमारा होता है सर्कम सेंटर, तीसरा हमारा होता है ऑर्थो सेंटर और चौथा हमारा होता है सेंट्रो। ठीक है, इन सेंटर को इंग्लिश में इन सेंटर, हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। सी को मेरे भाई सर्कम सेंटर यानी यहाँ पर एक तरीके से आपका परिकेंद्र कहते हैं। ओ का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं और जी को सेंट्रॉइड यानी केंद्र कहते हैं। तो एक एक करके सारे सेंटर्स के पास हम पहले पढ़ेंगे, पहले उनकी थ्योरी को जानेंगे, उनके ऊपर में क्वेश्चंस लगाएंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, इन सेंटर, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो जिसे हम लोग यहाँ पर अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो अंतः केंद्र बोलने वाले हैं। अंतः केंद्र को यहाँ पर देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र के पहले आपको थोड़ा सा एक शब्द जानना होगा, जिसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर कोण समद्विभाजक। तो बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर हमारा ये होता है कि जब भी कोई भी यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जब भी कोई भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम हमारा कितना है? तो एबीसी करके यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जो एंगल होगा मेरे भाई, जो रेखा इसको बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो मेरे भाई इसे बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो हमारा इसे बाइसेक्ट करेगी उसे यहाँ पर क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर दोस्त मिल जाते हैं तो उसे यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, सॉरी इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलनी है कि अंतः केंद्र जो है हम किसे बोलते हैं? तो अंतः केंद्र वहां पर निर्माण तब होता है जहां पर सारे के सारे कोण समद्विभाजक मिलते हैं। तो ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है। तो जहां पर ये सारे के सारे मिलेंगे वहां पर उस पॉइंट को हम अंतः सेंटर मतलब अंतः केंद्र यानी सेंटर कहेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कारण क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर आपको क्या ला करके देता है? क्या इससे कुछ होता है? तो पहले इन सेंटर के पढ़ने के पहले आप एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ो। तो एंगल मेरे भाई बाइसेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को पढ़िए। एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकल करके आती है और वो ये आती है कि जैसे मानो ये आपका एबीसी नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, और ये लाइन हमारा डी है। ये वाली जो लाइन है इसको मेरे भाई यहाँ पर आधे आधे में काट चुकी है। तो अगर ये लाइन हमारा आधे आधे में काट चुकी है तो एक प्रॉपर्टी आता है जो ये कहता है कि ये जिसके साथ में जुड़ा है, मतलब ए बी और कौन मेरे भाई? ए सी। तो यहाँ पर बोलोगे सर ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए सी। ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बी डी अपॉन में डी सी के। ये हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्त, यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात हमारा ये दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एंगल बाइसेक्टर पे दे रहा हूँ और ठीक है, अगले 15 मिनट तक मुझे बस ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एंगल बाइसेक्टर पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आपका ये ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये ट्रायंगल में मेरे भाई एबीसी नाम का आपका त्रिभुज हो गया। एबीसी त्रिभुज में यहाँ पर ये 10 है और ये हमारा मेरे भाई 15 है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो आप मुझे यहाँ पर बता दो इसका मान कितना होगा। और बशर्ते कंडीशन दिया गया है कि ये जो एडी नाम की रेखा है ये किसका काम करती है? तो कोण समद्विभाजक का काम करती है। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डीसी का मान बता दो भाई। आइए, तो यहाँ पर ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इनका रेशियो देखो, 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। तो अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है तो ये भी 2 और 3 के अनुपात में होगा। 2 का 3 गुना 6 है तो 3 का 3 गुना कितना होगा? 9 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा किसके ऊपर में क्वेश्चन आता है? तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में आता है। किसके ऊपर में आता है? तो एंगल बाइसेक्टर पे। तो इन सेंटर को पढ़ने के लिए पहले एंगल बाइसेक्टर का पढ़ना जरूरी है। और अब हम आइए एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इसका उत्तर। और ये 2024 में सीपीयू में पूछा गया आपका सवाल है। क्या कहा गया दोस्तों, देखो जरा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है आपके सामने और ट्रायंगल का नाम क्या है? तो एबीसी करके है भाई। ठीक है, एडी इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए एडी जो है यहाँ पर, ये हमारा एडी हमारा क्या है? तो ये एडी हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है।
ये 80 हमारा क्या कर रहा है तो दोस्तों एंगल को मेरे भाई काट रहा है। तो इंटरनल बाइसेक्टर है और वो भी किसका है तो एंगल ए का है। और यहाँ पर कहाँ मिलता है बीसी को मेरे भाई डी पर मिलता है। अगर बीडी का मान हमारा 5 है और ये पूरा का पूरा बीसी का मान दोस्तों कितना है तो 7.5 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया ए बी का और ए सी का रेशियो कितना होगा। ये भी कोई सवाल है यार, बताओ। है 7.5 में से मिश्रा जी 5 घटा दीजिए, कितना बच गया, 2.5 बच गया यहाँ पर। ये बताइए बच गया कि नहीं बच गया। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर इसका ये डबल है, यानी 2.5 से कटेगा एक बार में और 2.5 से कटेगा 2 बार में। तो जब इसका डबल ये है तो वैसे ही मेरे भाई ये भी 1 होगा तो उसका ये क्या होगा, डबल होगा। यानी ए बी और ए सी का रेशियो कितना होगा तो 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।